नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज जो हुकूमत की तरफ से फस्तायत की गई इमरान खान साहब की बहनों पर, इमरान खान साहब के कारकुनान पर, वकला पर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो सेनेटर भी हैं और सेनेट के वो अपना अपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार भी हैं, उनके ऊपर जो केमिकल वाला रात के इस्लामाबाद की सर्द रात में जो ठंडा पानी फेंका गया केमिकल वाला, जिसमें उनको जलन हो रही थी, उनका जिस्म जल रहा था। मतलब ये हुकूमत ने अखीर कर दी जुल्म और फस्तायत की। आप मतलब क्या इस मुल्क में करना चाहते हैं? आप इस मुल्क में लोगों को उनका जमहूरी हक आजमाने नहीं देते हैं। जो आईनी कानूनी लोगों का हक है एहतजाज करना, वो भी अगर आप उनको नहीं करने देते, आप अदालत के फैसलों के मुसलसिल वायलेशन कर रहे हैं। मुसलसिल इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ है, उसके खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं, लेकिन आप उनके ऊपर फिर मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद भी कर रहे हैं, केमिकल वाला पानी भी फेंक रहे हैं और उनके ऊपर आज मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। मतलब ये अफसोस की बात है कि इस मुल्क में क्या कानून ये चलाना चाह रहे हैं। मतलब लाठी गोली का कानून इस मुल्क में आप लोग चलाना चाह रहे हैं। अमीरों के लिए अलग कानून रखा हुआ है आपने, गरीबों के लिए अलग कानून रखा हुआ है। मतलब जो आपकी गवर्नमेंट के फेवर में लोग हैं उनके लिए आपने एक अलग कानून बना दिया कि वो आए, एहतजाज करें, धरना दें, भले 144 लगा हुआ हो, कोई इनको कुछ कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन उसके ही सामने अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहनें अपने भाई से मुलाकात के लिए एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, उसके ऊपर आप वाटर कैनन कर देते हैं, ठंडा पानी फेंक देते हैं, केमिकल फेंक देते हैं। ये आप लोगों ने जो जुल्म की दास्तान शुरू की हुई है ना, ये मकाफात अमल आपके ऊपर आके गिरेगा। मतलब आज जो ये पंजाब की वजीर आला है, वजीर आजम शहबाज शरीफ है या आसिफ जरदारी, ये जो मिलकर अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तरीके इंसाफ के ऊपर जुल्म तायद कर रहे हैं, ये आपके ऊपर होना है। ये नहीं समझे कि इस्तफ्ना मिल गई है जरदारी साहब को तो ये कानून रिवर्स नहीं होगा, या अगर शहबाज शरीफ आज वजीर आजम है तो ये हमेशा रहेगा। तो हमेशा तो फिरौन को भी थी कि मैं हमेशा अपना हकमियत करता रहूंगा जमीन पर, लेकिन हमेशा हकमियत रहेगी सिर्फ अल्लाह पाक की, हमेशा नाम रहेगा बस अल्लाह का। उसके अलावा इंसान जो है ना, उसको जाना है, हर उरुज का जवाल है। ये जो आप आज सोचकर बैठे हुए हैं कि हुकूमत हमारी रहेगी, इक्तदार हमेशा हमारा रहेगा, तो ये सोच तो पुराने मुशर्रफ साहब की भी थी, ये सोच तो नवाज शरीफ की भी थी। आज नवाज शरीफ कहां है? आज नवाज शरीफ खत्म हो चुका है। उसकी बेटी जो जुल्म बरबरत कर रही है, वो सोचे कि उसका बाप भी इसी तरह लोगों के ऊपर जुल्म बरबरत करता था किसी दौर में। पीपल्स पार्टी के ऊपर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब की जो गंदी तस्वीर जेल अपना हेलीकॉप्टर से फेंकना, तो वो उसके बाप के साथ फिर जो हुआ वो मरियम नवाज के लिए मिसाल होना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज बजाय अपने बाप को मिसाल बनाने के वो और जुल्म की नई दास्तान खोल रही है। मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में आपके अंदर लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पंजाब की माओ बहनों की इज्जत को उछाला गया, पंजाब की माओ बहनों को सड़कों पर घसीटा गया, पंजाब की माओ बहनों को घरों से उठाया गया, पंजाब की माओ बहनों को उनके घर वालों के सामने नंगा किया गया। मतलब इससे वो बड़ा जुल्म क्या होगा कि किसी के आप जमशेद दस्ती जो इलेक्शन लड़ रहा था 2024 के आप इंतखाबात में, उस वक्त मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत के दौरान उसकी बीवी को नंगा किया गया उसके बच्चों के सामने। मतलब आप क्या इस मुल्क में एक तारीख लिख रहे हैं? ये तारीख लिखी जा रही है, ये तारीख दोहराई जाएगी आगे चलकर। जब ये तारीख दोहराई जाएगी और आपके साथ यही अमल जब हो रहा होगा, तो आप लोग इसी तरह एहतजाज कर रहे होंगे, इसी तरह रो रहे होंगे, इसी तरह पीट रहे होंगे, लेकिन आपके पास उस वक्त औरत कार्ड खेलने का भी मतलब मौका नहीं बचेगा। जो मरियम नवाज औरत कार्ड खेलती थी ना, इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि इमरान खान की बहनें भी औरतें और वो कोई सियासत नहीं कर रही। उनके ऊपर जो आप जुल्म कर रहे हैं, वोटर कैनन से ठंडा पानी फेंक रहे हैं और कभी आप उनके ऊपर केमिकल फेंक रहे हैं, फिर आप उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो ये चीजें आपके साथ होनी है। इसलिए उतना करें जितना बर्दाश्त करें। तरीक इंसाफ ये कह रही है कि मुखालफिन हमारे उतना करें जितना आगे बर्दाश्त कर सके। अब नाज़रीन, कल जुमेरात है और कल फिर इमरान खान के पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात का दिन है और वकला से भी शायद मुलाकात हो। मुलाकात तो नहीं करने दे रहे मुसलसिल। वज़ीर आला का नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो अब नई लिस्ट जारी हुई है उसमें तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन के नाम लिस्ट में दिए गए। हो सकता है कि अब मुलाकात हो, क्योंकि हुकूमत ने भी ये इशारा दिया है कि हम क्यादत की मुलाकात करा सकते हैं ताकि पॉलिटिकल जो माहौल है वो थोड़ा टेम्परेचर नीचे आए। अब देखते हैं कल जो लिस्ट बनाई गई है, अडियाला जेल भेजी गई है, उसमें अपना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिल अफरीदी का भी नाम नहीं है, मीना खान अफरीदी हो या दीगर जो तहरीक इंसाफ के वज़रा है उनका भी नाम नहीं, केपीके वालों का। अब तहरीक इंसाफ के कुछ केपीके से कुछ दीगर कायदीन के नाम उस लिस्ट में डाले गए। अब देखते हैं कि उनकी मुलाकात होती है या फिर वही अदालत के अहकामात जो हवा में उड़ाए जा रहे हैं उसी में उड़ाए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।